गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने के लिए। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पर मैं और भी कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ जो कि सिलेबस में नहीं है, मतलब 6-7 में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार होते हैं स्टूडेंट आप भूल जाते हो, इसलिए मुझे एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये पॉलीगन के लिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर द ट्रायंगल और फॉर द क्वाड्रिलेटरल। ये सिलेबस में नहीं है, आपको बुक में नहीं मिलेगी, न्यू एनसीईआरटी में रिड्यूस हो गया है टॉपिक, बट इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्रायंगल के लिए क्या होता है, देखो ट्रायंगल होता है इस तरीके का शेप है, ये ट्रायंगल हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर इसमें कितने एंगल्स होते हैं, ए बी सी। ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। एक्सरसाइज 3.3 में जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो इस प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसमें है कुछ नहीं, बस इंटरनल एंगल का सम ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। अगर एक्सटीरियर की बात करते हैं तो ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है। इसकी 4 साइड होती है, मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ये हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, ए बी सी एंड डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, क्वाड्रिलेटरल्स की। मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर या इंटरनल एंगल ऑफ अ quadrilaterals, sum of interior angle of a quadrilateral are 360 डिग्री। इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो। तो ये 2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। वैसे आपको मैं बता दूं कि जितने भी शेप्स है, जैसे ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, फिर पेंटागन आप पढ़ते हो, तो इनके लिए इंटरनल एंगल का सम अलग अलग होता है, सारे शेप्स के लिए, सारे पॉलीगन्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो एक्सटर्नल एंगल कैसे बनेगा। एक्सटर्नल एंगल बनाने के लिए अब मान लो ये ट्रायंगल है, इस तरीके से सॉल्व, ये ट्रायंगल बनाएंगे। एक्सटर्नल एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक साइड को किसी भी एक तरफ इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल बन गया, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक एक्सटर्नल बन गया एंगल, और इसको भी आगे बढ़ा दूँ तो एक एक्सटर्नल एंगल बन गया। तो जो एक्सटर्नल एंगल होगा, अगर हम यहाँ पे ए बी सी लिख दें, है ना, तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा, एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सटीरियर, इसके लिए हम अलग से सिंबल यूज कर सकते हैं, एक्स वाई और ये जेड। तो एक्सटीरियर एंगल एक्स, एक्सटीरियर एंगल वाई और एक्सटीरियर एंगल एक्स, एक्सटीरियर एंगल वाई और एक्सटीरियर एंगल जेड, इन तीनों का सम होगा 360 डिग्री। तो ऐसा आपको राइट करना है ना। तो इसका मतलब क्या है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। और ये ऑल पॉलीगन के लिए ऐसा ही होता है। तो सीधा एक जनरलाइज फॉर्म हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। समझ में आई बात। अगर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आ जाए, है ना, इसके भी 4 एंगल्स होते हैं,
इन चारों एंगल का सम जो होगा ना 360 डिग्री होगा, समझे। अगर यहाँ पर पेंटागन बना ले हम, पेंटागन में अगर पूरे 5 एंगल्स का हम सम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल का ये, तो इसका भी जो सम होगा 360 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक और हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि होता है नंबर ऑफ साइड्स एंड एक्सटीरियर एंगल है ना। ये इसका रिलेशनशिप होता है, ऐसा लिख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ साइड एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ये बुक में है नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में इसका गिवन है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है आपको नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है आपको एक्सटीरियर एंगल। आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर हम लिखते हैं एक्सटीरियर, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। और ये किसके लिए होगा, इसके लिए आपको रेगुलर वर्ड यूज करना पड़ेगा, रेगुलर पॉलीगन के लिए होता है ये। इसके लिए होगा, ये रेगुलर पॉलीगन में होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ साइड नहीं गिवन है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल गिवन, तो इस जस्ट फॉर्मूले को अपन अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू होगा 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। इस फॉर्मूले की भी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में, और यहाँ पर इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते सीधा एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 है ना, क्लास 8 एनसीईआरटी का है ये। आप देख सकते हो इस टाइप का कुछ डायग्राम बना हुआ है। क्या पूछा है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको क्या करना है, इसमें ये 2 क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये ट्रायंगल के लिए और ये पेंटागन है। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, सीधे आप हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आगे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये है x, तो हम इसमें x ले लेंगे। उसके बाद देखो ये क्या है 125 एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद देखो ये भी क्या है 125, तो 125 यहाँ पर ले लेंगे। इन तीनों का सम क्या होगा बताइए, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 360 डिग्री होता है। अब ये दोनों एंगल का आप सम करते तो x प्लस 250 हो जाएगा, 125 प्लस 125 250 इज इक्वल टू 360। आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 में से हम ये 250 माइनस कर देंगे। कैसे करें हम, इक्वेशन का यूज करके। ये 250 है, इसको ट्रांसफर करके यहाँ पर लाए तो माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा 110। तो ये जो x की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी मिलेगी, 110 डिग्री। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि है पेंटागन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। कभी भी आपको इस तरीके से दिखाई दे यहाँ पर ऐसा, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देख सकते हो 90, 60, 70 और x। तो यहाँ पर हम x से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस फिर ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस उसके बाद फिर से 90 डिग्री है प्लस फिर 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो x प्लस 90 और 60 हो जाता है 150, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 160 आएगा, है ना। 150 और 160 मिलकर हो जाता है 310, और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 360 माइनस 310, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरीके से 1 2 3 तीन स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। इसके पहले मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड गिवन है और पूछ क्या रहा है वो एक्सटीरियर एंगल, और वर्ड यूज क्या है रेगुलर पॉलीगन। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, याद होगा आपको, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। आपको बार बार फॉर्मूला इसलिए राइट करना है, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो फॉर्मूले बार बार राइट करो, ताकि एग्जाम के लिए वो पूरे लर्न हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। आप कभी मत ये सोचो कि फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला आपको राइट करना ही है। तो आगे क्या करेंगे हम, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड कितना गिवन है 9, तो एक्सटीरियर एंगल आपको कितना मिल जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ये 0 मतलब 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है, एग्जाम में 100% गारंटी है। उसके बाद यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ साइड्स 50। सेम इसी तरीके से हम करेंगे। आपको फॉर्मूला लिखना ही है, मैं कह रहा हूँ बार बार आपको फॉर्मूला लिखना है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। बिल्कुल फॉर्मूला लिखने से आपको पूरा लर्न हो जाता है, फॉर्मूला आगे के लिए आपको बहुत अच्छा हो जाता है एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 360 डिवाइडेड बाय 15 साइड्स गिवन है, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर आपको ऐसा डायरेक्ट डिवाइड नहीं आता तो आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, जो ऐसा करते हैं 15 और 360 ना, 15 1 जा 15, यहाँ पे आएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 6, तो 6 और ये 0 कितना होगा 60, तो 15 4 जा 60। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 डिग्री। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। देखिए फिर से वही फॉर्मूला आ गया। इसमें अब क्या पूछा है उसने, एक्सटीरियर एंगल गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। हाउ मेनी साइड्स मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो गिवन है यहाँ पर हमारे पास, गिवन है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। और आपको फाइंड आउट जो करना है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला क्या था हमारे पास नंबर ऑफ साइड का, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू होगा 360 और डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल 24 गिवन है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसके पहले अभी हमने सॉल्व किया था 15 से डिवाइड किया था 24 आया था, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको 15 साइड्स मिल जाएगी। क्वेश्चन सेम ही है, बस घुमा फिरा के दे दिया है ना। ये होगी आपकी नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन ले सकूं डाउट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। मतलब देखो यहाँ पर अब देखिए इंटीरियर एंगल गिवन दे दिया, इंटीरियर एंगल है ना, और नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। पर हमने अभी तक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है ना, EX का मतलब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। पर यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है 165 इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको मैं थोड़ा साइड में बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे हम एक
जैसे हम यहाँ पर एक पॉलीगन बनाते हैं, पॉलीगन बना लिया। अब इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, एक साइड्स को इंक्रीज करके एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो ये है एक्सटीरियर एंगल और ये है इंटीरियर एंगल। तो आप क्लास 7th में पढ़ते हैं, ये जो सीधी लाइन है, ये दोनों एंगल जो बनाते हैं वो बनाते हैं लीनियर पेयर का। और लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अब यह लीनियर पेयर किससे मिलकर बना है, देखिए, एक है इंटीरियर एंगल और एक है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ से एक्सटीरियर एंगल बोल रहा हूँ इसको, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इजिकल टू होगा 180 डिग्री। अब हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन है 165 और एक्सटीरियर एंगल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। अब इसको हम ट्रांसफर करके माइनस कर देंगे, तो एक्सटीरियर एंगल जो है आपको कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 165 करेंगे, कितना आंसर आएगा इसका, ये 5, मतलब 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 7, 7 में से 1 6 माइनस होगा 1, और तो यहाँ पर ये 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं देखिए, है ना, सेम फॉर्मूला, एक बार हम फॉर्मूला नहीं लिखते, सीधे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यहाँ पे एंगल एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ 15 से डिवाइड कर दो, वापस 15 और 360 का आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री, क्योंकि हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर रहे हैं ना, डिग्री नहीं आएगा ये, क्योंकि ये एंगल जो है ये डिग्री में, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ साइड्स जो होगी वो हो जाएगी 24, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका मेजरमेंट 22 डिग्री हो सकता है या नहीं, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर होता ऐसा, ठीक है, कैसा, एक्सटीरियर एंगल होता तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ साइड्स होगी उसकी, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल अपॉन, सॉरी, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दिया है। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, है ना, इसको डिवाइड कर लो इस तरीके से, 22 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 360 को, तो क्या आएगा देखिए, 22 1 जा 22 करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे 4 और ये 1 40। फिर क्या कर सकते हैं, 6 बार में अगर हम लेते हैं तो 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और एक 13, 132 आ गया। माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 8 और ये कैंसिल, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 22 से ये 3 बार में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, माइनस करते कितना आएगा, ये 4 और ये कैंसिल, ये 1, सॉरी, फिर से 140 आ गया, तो फिर से 132 आपको लेना पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पर, तो ये 6 आते जाएगा। तो ये देखो ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, है ना। अब इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा है, नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आ रही, 16.36। अब नंबर ऑफ साइड्स हमेशा कौन सी होना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना। इसमें भी ये 2 नहीं आएगी क्योंकि पॉलीगन की साइड हमेशा 3 4 5 6 7 8 ये हो सकती है ना। कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो सकती, इसीलिए जो है ये जो एक्सटीरियर एंगल 22 गिवन है ये पॉसिबल नहीं है। तो सीधे सीधे हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर जो एंगल है, एक्सटीरियर जो एंगल है वो 22 नहीं हो सकता। तो इट इज़, यहाँ पे लिखेंगे हम, इट इज़ impossible to have a regular polygon,
polygon, it is impossible to have a regular polygon 22 degree exterior angle. समझ गया ना इसका आंसर कि एक्सटीरियर एंगल कभी भी 22 नहीं हो सकता। इस तरीके से आप सॉल्व करके बता सकते हैं, एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वाई। जब एक्सटीरियर ही पॉसिबल नहीं तो इंटीरियर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। इसमें भी सेम चीज यही होता है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा इस चैप्टर का, सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो मुझे आप बताइए, सबसे जो बड़ा एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल किस में बनता है, ट्रायंगल में बनता है। सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में बनेगा, क्यों बनेगा भाई, क्योंकि इसमें 3 ही एंगल होते हैं। अब जितने नंबर छोटे नंबर से आप 360 को डिवाइड करोगे उतना ही बड़ा नंबर आपको यहाँ मिलेगा। अब सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रायंगल में मिलता है। तो सबसे छोटा एक्सटीरियर एंगल कहाँ मिलेगा आपको, ट्रायंगल में ही मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का। जितना बड़ा एक्सटीरियर एंगल होगा उतना ही छोटा इंटीरियर एंगल होगा। अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब रेगुलर पॉलीगन है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स, तीनों एंगल एक्स एक्स, तो कितना मिल जाएगा आप देखो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल है किसी भी पॉलीगन के लिए। अब एक्सटीरियर क्या हो सकता है, आप डायरेक्ट इसी से यूज कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या था, 180 डिग्री था, मैंने आपको बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना है नहीं मालूम, 180। अब क्या करेंगे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो एक्सटीरियर एंगल हमें मिल जाएगा 180 माइनस 60 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है मिनिमम, कम से कम है ना, इसका होता है कम से कम कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सटीरियर एंगल है ना, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक पूछा है, कितना होगा, अधिक से अधिक कितना होगा, तो ये 120 डिग्री है। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। एक ही वीडियो में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम जो भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें एक्सरसाइज 3 जो 3.3 है ना उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, हो सकता है उसको 2 पार्ट में बनाना पड़े, बट आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको 8th क्लास का इस साल पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ जब एग्जाम आएगी पास में, बोर्ड एग्जाम, तब इसमें बहुत सारे और चीज़ें मैं बताऊँगा, है ना, संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो, और उसके अलावा आपको तैयारी कैसे करनी है, अदर सब्जेक्ट की और कैसे तैयारी करना है, मैथ्स के अलावा भी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आप चैनल से जुड़े रहिए, साल भर को बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद।